आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज़्यादा करप्शन है। वक्फ एक्ट जो मौजूदा वक्फ एक्ट है इसमें कई तरमीम होना ज़रूरी है। इसलिए कई 10-15 सालों से मेमोरेंडम दे रही हैं और डिमांड कर रही हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। वक्फ एक्ट जो मौजूदा वक्फ एक्ट है इसमें कई तरमीम होना ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे लोगों का ताल्लुक़ है, हम लोग दरगाहों को बिलोंग करते हैं, तो दरगाहों के मुतालिक इस एक्ट में कुछ भी ख़ास नहीं दिया हुआ है, ना दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में कुछ दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए इससे आज तक वक्फ एक्ट से वो दरगाही लोग हुए हैं, खानकाही लोग हुए हैं, सजादा नशीन हुए हैं, क्योंकि दरगाहें और सजादा नशीन खानकाहें हिंदुस्तान के अंदर वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हम लोगों ने समय समय पे मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और डिमांड करी थी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। और आज मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है कि हुकूमत हिंद, भारत सरकार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है और पेश कर रही है। अभी तक बिल पेश नहीं हुआ है। बिल पेश हो जाएगा तो बिल को हम थॉरोली स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में हम हमारी बात भी हुकूमत हिंद के सामने रखेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हमारी बात सुनेगी और हमें, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें हैं इस देश की, दरगाहों की पोजीशन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। सजादा नशीन के राइट, उनकी रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो आज तक इस वक्त एक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज़्यादा करप्शन है। और कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया भी सही नहीं है। कि हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, उनसे भी हमने इस पर बातचीत करी और काफ़ी थॉरोली उसको देखा कि एक सेक्शन है जिसमें सर्वे के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि प्रॉपर्टी सही है, रिलीजियस चैरिटेबल है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देता है। और जहाँ तक शरिया का सवाल है, विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ। डेडिकेशन ज़रूरी है, वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अदालतों में केस चले थे, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चले थे, वो बहुत ही जटिल किस्म के हैं, बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइप उसका प्रोसेस है एक तरह का। हम चाहते हैं न्याय प्रक्रिया इसके अंदर बहुत इजी होने चाहिए। पता लगा कि लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को ज़ाती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराने में लोगों की अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। पता लगता है उनके मरने के बाद में डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गलत डिक्लेयर हो गई थी, इसको रिलीज़ किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।